स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आए हैं। वह चर्चित मुद्दा आपके लिए लेकर के आए हैं। वह चर्चित मुद्दा है जातीय जनगणना। आप जानते हैं इस चीज को कि इस जातीय जनगणना को लेकर के बिहार से लेकर के पूरे भारत के जितने सारे राज्य हैं वहां पे घमासान मचा हुआ है कि केंद्र सरकार से मांग हो रही है कि जाति के आधार पर जनगणना की जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुई है। उसको फायदे और नुकसान के बारे में पता चल रहा है। देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक बने रहें ताकि पता चल सके कि जातीय जनगणना क्या होती है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में हम आपको बता सके। देखिए, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है। प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है। लास्ट जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी। अब 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इस जनगणना को स्थगित करना पड़ा। लेकिन हमें आशा है कि 2022 के लास्ट और 23 तक जो ना जनगणना कंप्लीट कर ली जाएगी। इस 2023 या 22 में जो जनगणना होने वाली है, इसमें देश में मांग चल रही है कि जाति के आधार पर जनगणना हो, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है, इस चीज को पहले हम बता रहे हैं। देखिए, अगर जाति के आधार पर जनगणना होती है तो समझिए कि जो नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं उनका प्रभुत्व जो है ना समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका प्रभुत्व जो है ना राज्यों में फैल जाएगा। ये फायदे हो गए। इसलिए जो ना केंद्र सरकार या जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं वह इस जातीय जनगणना पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन देखिए, अब बता रहे आपको कि पहली बार 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ना जातीय जनगणना की गई थी। यानी कि 1931 में पहली बार यानी कि जाति के आधार पर जनगणना की गई थी। चलिए, अब आपको जो है ना इस जनगणना के फायदे और नुकसान के बारे में बता रहे हैं। देखिए, क्या है फायदे, पहले फायदे को जान लीजिए। पहला फायदा क्या है, अगर जाति के आधार पर जनगणना होती है तो इसका पहला फायदा क्या होता है लोगों को। देखिए, जातियों के जो पिछड़ेपन का जो कारण है उसका पता चल सकेगा। यानी कि पहला कारण है कि कौन सी जाति कितना पिछड़ा हुआ है, ठीक है, उसका पता चल सकेगा। कब? जब जाति के आधार पर जनगणना की जाएगी तब। दूसरी बात, जातियों को आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति का पता चल सकेगा कि कौन सी जाति समाज में उसका स्तर कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, वह उस जाति का शिक्षा स्तर क्या है, इस चीज का पता चल सकेगा। कब? जब जाति के आधार पर जनगणना होगी तब। अब देखिए, जाति विशेष विकास योजनाएं का लाभ मिल सकेगा। अगर जाति के आधार पर जनगणना की जाती है तो यानी कि जाति के आधार पे ही जो है ना, यानी कि उन जातियों को जो लोग पिछड़े हैं उनको आर्थिक लाभ, जो सरकार के द्वारा जो आर्थिक लाभ मिलती है वह मिल सकेगा। अब देखिए, ये फायदे हैं, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए, पहला, यानी कि अगर जाति के आधार पर जनगणना होती है तो समझिए कि जिस जाति की जनसंख्या अधिक होगी उनका वर्चस्व जो है ना बढ़ जाएगा। अब देखिए, फिर जाति के आधार पर अगर जनगणना होती है तो समाज में भेदभाव बढ़ जाएगा। आप इस बात को जानते हैं कि जाति के आधार पे जो लोग समाज में भेदभाव करते हैं वो आज भी प्रचलन में है, लेकिन आगे चल करके जो है ना अगर जाति के आधार पर जनगणना की जाती है तो समझिए कि और ये भेदभाव जो है ना चरम पे आ जाएगी। ये जो विभाजन जाति के आधार पे होता रहेगा और जो धर्म है वह कमजोर होता जाएगा, जिससे राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद होती है वह लोगों में इसकी भावना कम होती जाएगी। ये जो जाति के आधार पे फायदे हैं। और एक और फायदा, ये जो नुकसान है, और आपको एक और नुकसान बता रहे हैं
कि वह नुकसान है कि अगर ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, अगर जिस जाति की जनसंख्या अधिक होगी वे उस जाति के उम्मीदवार उस क्षेत्र में उतारते रहेंगे, जिनसे उनको जाति के नाम पे वोट मिलता रहेगा और वे फायदे लेते रहेंगे और विकास, जिससे हमारा विकास जो है ना अवरुद्ध होता रहेगा। धन्यवाद। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।